जप करे, हरि नाम ले और श्वासोश्वास को गिनते हरि में शांत हो, शक्ति का संचय हो। चढ़े नाक पकड़े कान, फिर ना घटे मान, बोलो बच्चा कौन है वो शैतान। चढ़े नाक पकड़े कान, फिर भी घटे ना जरा मान, कौन है शैतान, ये चश्मा। बल खाती है डोर नहीं, बांधते पर डोर नहीं, बोलो वो कौन। छोटी मोटी। गामा पहलवान से पूछा, यूरोप के प्रसिद्ध मूर्धन्य संपादक ने, प्रेस संपादक ने, जेका फ्रेड ने, के गामा तू गुलाम नबीर में से गामा पहलवान होकर प्रसिद्ध हुआ, सच बता तुझे अल्लाह की कसम है कि हजार हजार कुश्तियां तू जीत के बैठा है, उसके पीछे कौन सी कुंजी है, कौन सा रहस्य है। गामा ने कहा, कोई कुंजी रहस्य नहीं है, दो बातों को मैंने अपने जीवन में पकड़ा है। एक तो किसी की बहू बेटी के तरफ मैं बुरी नजर से नहीं देखता हूं। बुरी नजर से देखने से अपनी शक्ति बुरे तरफ जाती है, तो नाड़ियां कमजोर हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती। तो ये पतंजलि योग दर्शन जो युवा धन पुस्तक में जो ब्रह्मचर्य की महिमा, ऐसा कोई ब्रह्मचर्य की महिमा का मैंने किताब थोड़ा देखा है। इसीलिए गंदी बातें सुनना, गंदी नजर से देखना अथवा गंदी जगह पर हाथ डालना, ये वो इससे पाप होता है। और रात्रि को मैं नेक विचार करके सोता हूँ और लंगोट का पक्का हूँ। तली हुई चीजें नहीं खाता हूँ और कभी कभी जुआनी में कुछ ऐसा वैसा होता है तो सोते समय पेट पे थोड़ा पानी डाल देता हूँ, सोने का आधा घंटा पहले। और कभी मैं सीधा नहीं सोता हूँ, करवट लेके सोता हूँ। मैंने संतों के ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी हो तो सीधे नहीं सोना चाहिए, रीढ़ की आधार पर नहीं सोना चाहिए, बाही करवट सोना चाहिए रात को। और दिन को थोड़ा आराम करे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, दाही करवट। दिन को दाही, रात को बाही करवट। इससे मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, तो नाड़ियां मजबूत है। ये देखो फौलादी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी पहलवान से कुश्ती में हाथ मिलाऊं उसके पहले चाणूक और मुष्टिक को और मस्ताने हाथी को हंसते खेलते जिसने ठिकाने लगा दिया, ऐसे श्री कृष्ण के सामने देखते देखते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवाय जपते जपते ध्यान में गोता मारता हूं और बल ले आता हूं। जैसे श्री कृष्ण बलवान थे, चाणूक मुष्टि को पछाड़ दिया, श्री कृष्ण की कृपा का बल मेरे साथ है। जय कृष्ण, जय कृष्ण। ऐसा करते हुए अपने अंतःकरण में कृष्ण का आविर्भाव करता हूं। फिर सोचता हूं श्री कृष्ण का बल मेरे साथ है, मिला हाथ, बस मिला हाथ। और फिर उसको खेलने देता हूं। खेलते खेलते वो थक जाता है, फिर मार देता हूं दो दाव, जमीन सुंघा देता हूं, आसमान दिखा देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली। बोले गुलाम नबीर, बजरंग बली का चिंतन और कृष्ण का चिंतन तेरी बुद्धि को, तेरे मन को तो बल देता है, लेकिन युवकों के मन बुद्धियों को भी बल देने की बात तेरी, जो सुनेगा उनको भी अक्ल आ जाएगी। जय बजरंग, जय हनुमान, ताकत आ जाती। जय श्री कृष्ण, प्रसन्नता और हिम्मत आ जाती।
बच्चों को अपने जीवन में 7 बातों से बचना चाहिए और 7 बातें अच्छी तरह से काम में लानी चाहिए। 7 बातों से बचना और 7 बातें अपने जीवन में लाना। 7 बातें कल्याण करने वाले अपने जीवन में लाना। उत्साह संपन्न, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विद्यगम, व्यसनेश्वसक्तम, शूरम कृतज्ञम, दृढ़ स्वहृदम च, सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। उत्साही, अदीर्घ सूत्रता, क्रिया की विधि को जानने वाला, व्यसनों से दूर रहने वाला, शूर, कृतज्ञ तथा स्थिर मित्रता वाले मनुष्य को सिद्धियां सफलताएं स्वयं ढूंढने लगती। स्थिर मित्र, सज्जन, अच्छे मित्र करो। परम स्थिर मित्र तो परमात्मा है, उसका तो रोज ध्यान करो और बाहर भी अच्छे चरित्रवान सत्संगी स्थिर मित्र करें। बाद में करेंगे, आज का जो पढ़ने का पाठ है कल पढ़ेंगे, नहीं। दीर्घ सूत्रता नहीं, जिस समय का जो काम है वो कर ही लेना चाहिए, पीछे पे नहीं रखना चाहिए। अदीर्घ सूत्रता, ये करुणे, उत्साह रहित नहीं, उत्साहित, डरपोक विचार नहीं, शूरवीर विचार। उत्साह, अदीर्घ सूत्रता, काम को ठीक तरह से जान लेना, व्यसनों से दूर रहना, शूरवीर और कृतज्ञ, किसी का उपकार न भूलने वाला और स्थिर मित्र वाला। ये 7 गुण जिस विद्यार्थी के जीवन में है, जिस मनुष्य के जीवन में है, सफलता उसके चरण चूमती है, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। ये 7 बातें याद रखें तो सफलता चरण चुमेगी। बैठ। चाहे जितने तूफान आए या चलो फिर आंधियां, चाहे जितने तूफान आए, बोलोगे नहीं? चाहे जितने तूफान आए या चले फिर आंधियां, इरादे हैं मजबूत तो छू ही लेंगे बुलंदियां। चाहे जितने तूफान आए या चले फिर आंधियां, इरादा है मजबूत तो छू ही लेंगे बुलंदियां। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम ओम ओम। ठहरो। 7 बातें कौन सी छोड़नी चाहिए, लिख लो या तो याद कर लो। एक तो बालक को 7 बातों से बचने की बात सीख लेनी चाहिए। अधिक बोलना बच्चों के लिए नुकसान कारक है, समझते हो? या तो लिखो। अधिक घूमना नुकसान, अधिक सोना नुकसान विद्यार्थी के लिए। स्वादिष्ट और भारी भोजन ठोस ठास के करना नुकसान कारक। शरीर सजाना और एक्टर और एक्ट्रेस जैसा बनकर स्कूल जाना या घूमना बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए घातक है। निर्धन होकर मैं गरीब हूं दुखी रहना, ये भी बच्चों के लिए घातक है।
और धनी होकर मैं अमीर हूं, हम धनी हैं, ये गर्व करना भी नुकसान वाला है। ये 7 बातें, धन का गर्व, निर्धनता का दुख, शरीर को सजाना, अधिक भारी भोजन करना, ज्यादा घूमना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, इन 7 बातों से कौन बचेगा बहादुर? पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। न अधिक बोलना, न अधिक घूमना, न एक्टर एक्ट्रेस जैसे कपड़े पहनना, न मैं गरीब गरीब हूं ऐसा कभी सोचना, न हम मालदार हैं ऐसा इतराना, और महाराज अधिक सोना, अधिक घूमना, अधिक भोजन करना, इन सब दोषों से, 7 से बचे और 7 सद्गुण अपने जीवन में पक्के कर दें। क्या? उत्साह, दीर्घ सूत्रता, कार्य की विधि, शूरवीरता, व्यसनों का त्याग, कृतज्ञता और स्थिर मित्र। 7 चीजें लाओ और 7 चीजें भगाओ, हो गए बापू के पक्के हाँ। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। हाँ, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 शिव मेरे शिव 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 हरे शिव 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 शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम राम 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 मेरे राम 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 हरे राम 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 शिव शिव गुरु 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 मेरे गुरु 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 मेरे गुरु सद्गुरु शक्ति, भक्ति और हरि ओम
हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 हिम्मत। हरि ओम ओम प्रीति। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु गुरु। हाँ हाँ।
बचपन में पहले रटा जाता है, फिर पहले याद किया जाता है, फिर उसका अर्थ समझने में आसानी होती है। और बड़ी उम्र में पहले समझा जाता है, फिर याद किया जाता है। तो बड़ी उम्र में समझ के फिर याद करना चाहिए, और छोटी उम्र में याद करके फिर समझना चाहिए। तो ये बच्चों को आसान हो जाएगा। अब गीता का 9वां अध्याय, दूसरा अध्याय, 15वां अध्याय ये बोल गया, लेकिन समझा नहीं है। कितने लोग समझते बोल नहीं पाते, कोई कोई होते समझते भी है बोलते भी है, तो अमल नहीं कर पाते। कोई अमल करते तो दूसरों को नहीं करा पाते, कोई दूसरों को कराते तो अमल कराने का अहम नहीं छोड़ पाते, और अमल कराने का अहम छोड़ दिया तो फिर भगवान से अलग नहीं हो पाते। फिर उनका भगवान का आत्मा और उनका आत्मा एक हो जाता है। जिसका अहम नहीं है, सेवा का अहम नहीं है, तो फिर भगवान का आत्मा अपना आत्मा एक हो जाता है। मैं विकलांग हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा सोचने से दुख बढ़ता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं अमर आत्मा हूँ, चेतन आत्मा। सार सार चीज क्या है? सुख कहाँ मिलता है? जहाँ मन एकाग्र होता है। क्रिकेट देखते देखते जहाँ भाव होता है, ऐसा होता है तो मजा आता है। जिनको अपना मानते वो टीम जीतती है, अपना मानते उधर मन एकाग्र होता है तो मजा आता है। बच्चा काला कलुट है, लेकिन माँ उसको प्रेम से देखती है तो उसका मुखड़ा माँ के लिए सुख देने वाला होता है। तो जहां जहां भी सुख होता है वहां एकाग्रता से होता है। अमुक वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिली, वहां चित्त एकाग्र हुआ, तब वस्तु में से सुख मिलता है। फिर चित्त दूसरी जगह बदल गया तो सुख गया। तो विवेकानंद कहते थे कि अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा, एक एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। एकाग्रता और अनासक्ति आ गई तो बाकी के सारे रहस्य अपने आप खोले जाएंगे। एकाग्रता के द्वारा प्रकृति के द्वार पर पहुंच गए और प्रवेश मिल गया। फिर प्रकृति की कोई परिस्थिति में फंसना नहीं, ये अनासक्ति हो गई। तो एकाग्रता और अनासक्ति, जब चाहे मन वहां लगा दे, जब चाहे हटा दे। पशु के बच्चे में और मनुष्य में ये फर्क है कि पशु उतना याद नहीं कर सकता है, या उसको कराओ करेगा कॉपी, फिर भूल जाएगा। तो पशु के बालक को, पशु को सिखाने में 6 महीने लगेगा, मनुष्य का बालक 6 दिन में, 6 मिनट में वो बात पकड़ लेता है। तुम्हारे सामने वो बच्चा था, गीता 6-7 साल का, गीता के श्लोक 9वां अध्याय, 15वां अध्याय, दूसरा अध्याय बोला तो माँ ने प्रोत्साहन दिया और एकाग्रता से वो याद किया। तो सारी तपस्याओं में एकाग्रता ऊंची तपस्या है। तो भक्ति के रास्ते जाओ, ज्ञान के रास्ते जाओ, संसार में सफल होने के जाओ, तो संसार में भी बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच फर्क वही है कि IAS है, कलेक्टर है। तो पढ़ने में वो एकाग्र हुआ, इसलिए कलेक्टर तक की यात्रा की। और दूसरे छोरे थोड़े लापरवाह रहे तो अभी चपरासी की नौकरी पे भटक रहे है, दोनों पड़ोस के। तो जितना जितना एकाग्र हुआ उतना उतना पढ़ने में एकाग्रता का खर्च हुआ, आगे चढ़ा। और पढ़ने में एकाग्रता नहीं हुई, नपास हो गए, विफल हो गए, ये हो गया। ऐसे ही भक्ति में भी साधु संत बहुत मिलते हैं, लेकिन जो एकाग्र और अनासक्त हो जाते वो ऊंचे महापुरुष हो जाते, बाकी के लोग फिर अमुक इस तरह के। तो सारा निचोड़ यह है कि एकाग्रता, अनासक्ति, जितना सच्चरित्र उतनी एकाग्रता अच्छी होगी। एकाग्रता में एक खतरा है कि कहीं पर मन एकाग्र हो गया तो उसको भोगने की, पाने की नहीं, सदाचरण अपने योग्य है। ये पदार्थ, ये वस्तु खाने के योग्य, भोगने के, जहाँ तहाँ एकाग्र मन और जहाँ तहाँ फंसा
तो संसार में फंस जाएगा। इसलिए भगवान में एकाग्र करो। भगवान सदा है, शाश्वत है, अपने आत्मा में लगाओ और फिर अनासक्ति रखो संसार में। तो सदचरित्रता, एकाग्रता और अनासक्ति, ये तीन चीजें सारे तालों की कुंजियां हैं, सारी सफलताओं की कुंजियां हैं। भगवान ने कहा, शिव जी ने, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ये कृष्ण ने कहा, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। तपस्वी से भी योगी अधिक है, ज्ञानी विद्वान से भी योगी अधिक है, कर्मकांड के कुशल व्यक्ति से भी योगी एकाग्र अधिक ऊंचा है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन इसलिए तू योगी हो। और योगियों में भी जो अंतर आत्मा से मुझे भजते हैं, श्वास अंदर गया मेरा नाम लिया, बाहर गया गिना, ये अंतर आत्मा की यात्रा तुमको सिखाई, वो करते रहना। बच्चे बच्चियां और सब साधक, जितना हो सके कम बोलना, संयमी रहना,